Hello everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. वेलकम यू ऑल बैक टू द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. सो आपको पता है भाई आपके एफकेट में अब बचे हैं बस 10 दिन, राइट? सिर्फ 10 डेज बचे हैं. नाउ एक चीज मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो इस होप से ये वीडियो देख रहे हैं कि 10 दिन में स्ट्रेटेजी देखो और पेपर निकालो. तो वो इस वीडियो को लीव कर सकते हैं. पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस वीडियो इज फॉर दोज जो पिछले एटलीस्ट 1 या 2 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं. बिकॉज इसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपको अभी लास्ट 10 डेज में क्या करना चाहिए जो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा आपके परफॉर्मेंस के लिए, राइट? नाउ सी, जितना सिलेबस कवर करना था आप कर चुके हो. अब टाइम सिर्फ रिवीजन का है एंड कुछ स्पेशल चीज़ें जो बच्चे अवॉइड करते हैं उनकी बात करने का है. सो आई विल डिस्कस दोज थिंग्स. ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है? बस ये चीज़ें अभी आपको प्रिपेयर करनी है जो मैं आपको बताऊंगा. एंड डेफिनेटली यार, इससे काफ़ी आपका स्कोर एनहांस होगा अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करोगे. मेरी वर्डिंग्स पे ज़्यादा फोकस करना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो ज़्यादा मैटर करेगा. अगर आप उनको लिटरली 10 दिन अप्लाई करते हो ना, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपका स्कोर 10 से 25% तक इम्प्रूव हो जाएगा अभी जो स्कोर आ रहा है आपका, ठीक है ना? बस डायरेक्शंस फॉलो करना जो मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड वन मोर थिंग, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ. सेकंड थिंग इज कि कल आ रहा है भाई, यहीं पे बता देता हूँ आपको, टुमारो, ठीक है? कल आ रहा है आपका मैथ्स वन शॉट, मैथ्स का वन शॉट. वन मोर थिंग, इंग्लिश का भी मैंने सोच रखा है. मोस्ट प्रोबेबली वो भी आपकी अगस्त 1 या 2 तक आपका क्या होगा, इंग्लिश का वन शॉट भी आ जाएगा. बाकी तो आपको मैंने करवा ही दिया है. इसके अलावा देखो, जो लास्ट के 5-6 दिन रहेंगे उनमें अपन रीजनिंग के प्रैक्टिस सेशंस वगैरह वो रखेंगे, ठीक है? कल आपका 7th मॉक भी आ रहा है. ओके, 7th मॉक भी आ रहा है कल आपका. तो हर एक चीज़ आपको मिलेगी, डोंट वरी. जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बोली है वो मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? सबसे पहली चीज़ आती है कि ये जो लास्ट के 10 डेज है, हाउ मच यू नीड टू पुश इन दिस 10 डेज. मतलब आपको क्या करना होगा इन 10 दिन के अंदर, पहले वो चीज़ अपने को क्लियर होनी चाहिए. सबसे पहले भाई पढ़ाई करनी होगी. कितनी पढ़ाई करनी होगी यार? देखो, आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, ये आपका ड्रीम है. आई विल सजेस्ट यू कि भाई एटलीस्ट इन 10 दिन तो एकदम मतलब जी जान लगा के पढ़ाई करो. कम से कम यार, कम से कम बोल रहा हूँ ये मैं आपको, 12+ आवर्स तो आप पढ़ाई करो. अगर इतना नहीं कर रहे हो ना तो आप कुछ नहीं कर रहे हो. अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके कंपटीटर कर रहे हैं एंड वो क्लियर करेंगे एंड वो फिर एकेडमी जाएंगे, क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं हो, है ना? आप वर्दी नहीं हो उसके, मतलब ज्वाइन करने के लिए वर्दी नहीं हो आप. आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने एफर्ट से. तो एफर्ट्स लगाओ यार. एटलीस्ट 12+ घंटे की तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना? नाउ दूसरी चीज, आपको कोर जो टॉपिक्स है उनको टारगेट करना चाहिए. अभी कोर टॉपिक्स है ना, उनको टारगेट करना चाहिए. आपको सिलेबस अब कवर नहीं करना है. डोंट फोकस ऑन सिलेबस. हाँ, कुछ भी नहीं किया तो डेफिनेटली करना पड़ेगा भाई. कुछ पढ़ा ही नहीं है तो वो तो अलग बात हो जाती है. मतलब काफ़ी कम पढ़ा है तो, कि इतना ही पढ़ा है कि पेपर ही मतलब सब कर भी ले तो भी पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, तो डिफिकल्ट चीज़ हो जाएगी. एटलीस्ट देखो यार, अभी के लिए आप सेफ टारगेट लेके चलो कि मेरे को 125+ तो स्कोर करना ही करना है, ठीक है ना? वो तो कट ऑफ डिपेंड करेगा पेपर कैसा आता है, तो एटलीस्ट इतना टारगेट तो लेके चलो, ठीक है? और मेरे मॉक के अंदर अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, इफ़ यू आर क्लियरिंग द कट ऑफ इन माई मॉक्स, मेरी मॉक की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं और कोई प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ. अगर मेरे मॉक में आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो ना, डेफिनेटली आपका पेपर निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा. डेफिनेटली क्लियर करोगे बिना कोई चीटिंग के. अगर कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो तो नहीं निकलेगा. तो एटलीस्ट इतना तो देखो, आपको पुश करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब देखो, मैं आपको ना, मैं कुछ आपको प्लेलिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी आपके लिए. वो प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है. इसके अलावा आपको कुछ फॉलो नहीं करना है, नथिंग एल्स. बस वही आपको फॉलो करना है. अभी भी देखो, आपकी अप्रोच वही रहनी चाहिए भाई, मैथ्स प्लस रीजनिंग. यही क्या करवाएंगे, पेपर क्लियर करवाएंगे. ये प्रिपेयर नहीं है तो पेपर निकलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. इनके चक्कर में जीके छोड़ना नहीं है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं. नहीं भाई, जीके के अंदर कुछ टॉपिक्स है जो कंफर्म करके जाने हैं. वो मैं बताऊंगा अभी कौन से टॉपिक, ठीक है? इसके अलावा इंग्लिश,
इन टॉपिक्स को भी छोड़ के नहीं जाना है। मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जिन पे आपको फोकस करना है एक एक करके, ठीक है। चलिए देखते हैं। ना देखो, सबसे पहले मोक पे बात करते हैं। ये एक ऐसा फैक्टर है, मैं सब्जेक्ट्स पे बाद में जाऊंगा, पहले मैं मोक की बात करूंगा। ये एक ऐसा फैक्टर है, ये ऐसा ब्लंडर है जो सबसे ज्यादा बच्चे बना करते हैं, सबसे ज्यादा। इवन मैं मेरी प्रिपरेशन की बात बताता हूँ मैं आपको। मैंने हर बार आपका एफकेट निकाला है, ठीक है, एंड 7 टाइम्स मैंने 200+ स्कोर से निकाला है। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब मैं इनिशियल प्रिपरेशन करता था ना, इनिशियल प्रिपरेशन मतलब जब मैं एनडीए वगैरह की प्रिपरेशन करता था, आई हैव फेल्ड इन एनडीए राइट इनिशियली। तो मुझे क्या पता चला कि मैं एनडीए में फेल हुआ, फिर मेरा एनडीए क्लियर हुआ, फिर मेरा सीडीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई। उनमें डिफरेंस पता है क्या था? डिफरेंस ये था कि मैंने एनडीए के अंदर एक भी मॉक नहीं लगाया। अब मॉक ना लगाने के दो रीजंस होते हैं। वन इज ओवर कॉन्फिडेंट कि कर लेंगे यार, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, अपन इंटेलिजेंट है, अपनी स्पीड है, अपनी मैथ्स अच्छी है, अपनी रीजनिंग अच्छी है, ठीक है। दूसरा, फियर। फियर कि यार नंबर कम आ गए फिर क्या होगा, नंबर कम आ गए तो सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, है ना। और स्पेशली मेरे मॉक तो आपको बताइए कॉन्फिडेंस डाउन करते ही हैं, राइट। आपको मैं फ्री मॉक प्रोवाइड करता हूँ, ये बात तो सभी को पता होगी भाई। आप फ्री मॉक जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन पे जाना या आप वेबसाइट पे जाना, फ्री कोर्सेज में जाना, उसके बाद में देखो ये आपको FK2 2026 फुल मॉक टेस्ट सीरीज दे रखी है। इसमें 7 मॉक आ चुके हैं, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं बट 7 नहीं, टोटल 8 आ चुके हैं आई थिंक। सॉरी 7 आ चुके हैं शायद, है ना, 7 आ चुके हैं, 7 आ चुके हैं, ठीक है। मतलब एक आपका PY के मॉक है उसके अंदर, 8वां आपका कल आएगा, 8th आपका कल लोड होगा। तो इतने मॉक ऑलरेडी आ चुके हैं, ये फ्री में दे सकते हो आप, है ना। क्वालिटी मॉक्स है सारे के सारे, ये मैं बैच वाले स्टूडेंट्स को भी देता हूँ, राइट। नाउ द थिंग इज कि अब बच्चे ये वाले मॉक नहीं देना चाहते हैं काफ़ी सारे। रीज़न क्या है उसका? रीज़न बताता हूँ मैं आपको। रीज़न इज दिस वन, दे डोंट वांट टू सी रियलिटी। आपको अगर याद हो, जिन बच्चों ने पिछली बार मेरे मॉक दिए थे और फिर पेपर दिया था, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का कहना था थैंक गॉड सर मैं आपके मॉक दे के गया, वरना मैंने XYZ इन प्लेटफॉर्म्स के मॉक दिए थे, वहाँ पे 200+ आते थे, इतने स्कोर आते थे, उतने तो बने ही नहीं है, कट ऑफ ही मुश्किल से क्लियर हुआ है, जैसा आपका डिफिकल्टी था वैसा ही आया था। तो मैं देखो भाई हलवा वलवा नहीं देता हूँ, सिंपल सी बात है। अगर देखो भाई आप, ये जो है ना ये फियर, इसके चक्कर में आप क्या रहते हो, आप कंफर्ट जोन में रहते हो कि मैं यार मॉक नहीं दूंगा, क्योंकि यार यहाँ पे कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो फिर पेपर में तो एकदम मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा। एक बात बताओ भाई, यहाँ पे अगर फियर आ गया तो पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बट आता ही नहीं है तो पेपर में परफॉर्म कैसे करोगे यार, कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी बात है। जब आप डिफिकल्टी फेस ही नहीं करके जाओगे पहले ही और डायरेक्ट आप मैदान में उतर जाओगे, तो वहां पे तो फिर डिफिकल्टी लगेगा ना सब कुछ। यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, मोक बहुत कम देते हैं। कम से कम मैं बोलता हूँ, ये कम से कम बोल रहा हूँ, 10 मॉक तो देने चाहिए एग्जाम से पहले, एटलीस्ट 10 मॉक। इसीलिए मैं 10 मॉक आपको देता हूँ हर बार, राइट। आप मेरे प्रीवियस मॉक भी दे सकते हो, करंट अफेयर्स को छोड़ के, उनमें सारे दे सकते हो, वो भी आपको फ्री में मिल जाएंगे यहाँ पे 120-26 सीरीज के। तो 20 मॉक हो गए, आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हो और फ्री में प्रोवाइड हो रहा है, ऐसा नहीं है आपको आपसे कोई चार्ज वगैरह लिया जा रहा है। मैं गारंटी देता हूँ जो मॉक मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ना, वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म नहीं करता आज के टाइम पे। FKT की अगर मैं बात करूँ, नो प्लेटफॉर्म। बट यार मॉक लगा के जाओ, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फेयर में मत रहो कि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा भाई, कॉन्फिडेंस डाउन होगा तभी तो वो ऊपर चढ़ना वापस स्टार्ट होगा, वरना आप भ्रम में जी रहे हो, आप इल्यूजन में जी रहे हो कि मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, दूसरे इजी इजी प्लेटफॉर्म से आप पेपर देखिए, वो नहीं आता भाई। एफकेट बहुत बदल गया है, आपने देखा ना पिछली बार रीजनिंग, इस बार मैथ्स वैसा आ गया तो हालत खराब हो जाएगी। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड, तैयारी रखो उस चीज़ की, तो मॉक देना ही देना है, मॉक की गलती मत करना। अब ना जितने 10 दिन बचे हैं, अगर आपने मॉक नहीं भी दिए हैं, एटलीस्ट डेली एक मॉक देना है। ये तो स्लॉट अलग से बना लो उस 12 घंटे की पढ़ाई के अलावा, वो जो 12 घंटे की पढ़ाई बताइए ना, उसके अलावा एक स्लॉट डेली बना लो, आपको मॉक देने। एंड वन मोर थिंग, ये जो मेरे मॉक है जिन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए, प्लीज़ इनके क्वेश्चंस जरूर देख के जाना अच्छे से सारे, ठीक है ना, स्पेशली जीके के क्वेश्चंस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फाइन,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बता दिया आपको मॉक कहाँ मिल जाएगा। ओके, नाउ देखिए आपको इन दिनों में क्या फॉलो करना है, वही चीज देखो आपको फॉलो करनी है। मैथ्स के अंदर देखो, मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस शीट कुछ भी आपको अब नहीं प्रिपेयर करना है, नथिंग, जस्ट प्योर क्लासेस। ये क्लासेस कर लो भाई, ठीक है ना। ये जैसे मैंने मैथ्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें ऑलरेडी मैंने सारी क्लासेस ऐड कर दी है, सिर्फ 14 नहीं है, ऑलरेडी सारी कर दी है मैंने। वो क्लासेस कर लो यार, एटलीस्ट जो जितने टाइप पढ़ाए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। देखो मैं वन शॉट आपको कल करवाऊंगा, एंड काफ़ी बच्चे वन शॉट पे रिलाई करते हैं, बट वन शॉट इज ओनली फॉर रिवीजन। कल मैं करवाऊंगा वो सिर्फ रिवीजन होगा, उसमें मैं सारे कंसेप्ट नहीं पढ़ा सकता। बट ये जो मैंने करवाए इनमें मैंने सारे टाइप करवाए हैं, ठीक है ना। लगभग 20+ वीडियोस है। अब देखो 20+ वीडियोस है, अगर मैं सभी को इन डिटेल उसी के अंदर करवाना स्टार्ट करूँ ना, तो 30 से 40 घंटे की वीडियो बने, राइट। तो वन शॉट इज फॉर रिवीजन। अगर आपको कोई और चैनल भी बोल रहा है ना मेरा ये वन शॉट करके चले जाओ सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो नहीं होगा भाई। वो तो आपको सबसे बड़ा मतलब समझ जाओ आप, ठीक है ना। ओके, तो मैथ्स में सिर्फ ये प्लेलिस्ट करो, इसके अलावा वन शॉट अगर प्लेलिस्ट कर लिए तो वन शॉट करो, बट इन प्लेलिस्ट को अगेन रिपीट जरूर करना। सी, अपने प्लेटफॉर्म की सबसे बेस्ट चीज़ ये मैथ्स है, ठीक है ना, सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। वैसे तो सारी बेस्ट है, बट सबसे मतलब एफकेट में जो एकदम छपके आते हैं ना 20 के 20 क्वेश्चन, वो यहीं से आते हैं। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। सेकेंड चीज इज रीजनिंग। रीजनिंग के लिए भाई ये सिर्फ वन शॉट कर लो, जस्ट डू दिस वन शॉट। ओके, नाउ इसके अंदर देखो मैंने लेवल अप करके क्वेश्चंस डाले हैं, इजी इजी लल्लू क्वेश्चन नहीं डाले हैं। जितने इसमें टाइप करवाए उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और मैंने आपको 2-3 प्रैक्टिस सेशन का बोला था, वो मैं आपको इस लास्ट वीक के अंदर ही करवाऊंगा, क्योंकि लास्ट वीक में अपन रिवीजन करेंगे, इस बार मैंने रिवीजन का प्लान का रखा है, ठीक है ना। तो इस वन शॉट को आप रिपीट कर लो 2-3 बार, एंड फिर मॉक में जो आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा करना चाहो तो एक्स्ट्रा करो, बट डू दिस एनी हाउ डू दिस, ठीक है। अब रीजनिंग तो देखो यार ऐसा है कि 6 घंटे की है, तो एक दिन में खत्म कर सकते हो आप। तो 25 क्वेश्चन देखो आप एक दिन में प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, मैथ्स में तो हालांकि टाइम लगेगा, राइट, एक दिन में नहीं कर सकते आप। इसके अलावा देखो नेक्स्ट चीज जीके के अंदर, जीके के अंदर देखो ये सारी प्लेलिस्ट तो आप कर नहीं सकते। मैथ्स के अंदर तो देखो मैं आपको बोलूंगा कि भाई ट्राई करोगे सारी करने की। रीजन देखो क्या है सारी करने की मैं क्यों बोलता हूँ जनरली, क्योंकि यार देखो पिछली बार ना आपके एफ किट में क्या हुआ, जो आपका सिंप्लीफिकेशन था उससे 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे एक चैप्टर से, सोचो, जिससे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हालांकि मैंने करवाया यूट्यूब पे, बट 3 से 4 आ गए। अब अगर कोई बच्चा नहीं देख के गया तो उसके लिए तो डिफिकल्टी हो जाएगी। अब ऐसे समझ लो इस बार आपके 2D से 3 से 4 पूछ लिया, हालांकि कम चांस है, तो उसके इसमें क्या हो जाएगी, वो डिफिकल्टी हो जाएगी। तो ट्राई करना जितने कर सको। बट अगर मैं कोर चैप्टर्स बताऊं तो जैसे टाइम एंड वर्क हो गया आपके, कुछ कोर चैप्टर्स बता देता हूं मैं आपको। मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, राइट। आपका पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप तो आता ही आता है भाई, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा देखो आपकी टीएसडी से ट्रेन करके जाना, ट्रेन और बोट स्पेशली, ठीक है। अदर देन दैट प्रोबेबिलिटी करके जाना, ये क्वेश्चन फिक्स आएगा। आप एलसीएम एचसीएफ करके जाना, स्टेटिस्टिक्स करके जाना, एंड फाइनल इज हाइट एंड डिस्टेंस। ये इतने चैप्टर तो करके जाओ भाई एटलीस्ट, ठीक है ना, अच्छे से प्रिपेयर। इसके अलावा देखो एक सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो आप, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सीआई से भी देखो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, बट उसको चाहो तो आप बाद में कर सकते हो प्रिपेयर, बट इनको तो करना ही करना है, इनसे तो कंफर्म क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए जीके की बात करूं, जीके में देखो मैंने प्लेलिस्ट दे रखा है, बट अब ना, अब अगर कोई नया बच्चा प्रिपेयर कर रहा है तो उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये प्लेलिस्ट करो पूरा। अभी प्रेफरेंस देखो क्या होनी चाहिए, प्रेफरेंस होनी चाहिए एक, मैंने देखो डिफेंस की क्लास करवाई है इसमें, डू दैट डिफेंस क्लास, पिछली बार 6 क्वेश्चन आए थे। तो कोर कोर सब्जेक्ट्स को यार टारगेट करो। आप पूरा ये मान लो मैंने प्लेलिस्ट बता दिया पूरा करने बैठ गए, इवन प्लेलिस्ट भी देखो मैं पूरा करने बैठ जाऊँ तो कोई मतलब नहीं है ना। अभी ये पहले करना चाहिए था, पहले मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि ये करो करो, अब किया नहीं तो कोई मतलब नहीं है। एंड कर भी लिया है तो अभी भी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि भाई डिफेंस करूं, 25 में से 6 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं क्योंकि। फिर देखो आप अवार्ड्स करो, अवार्ड से पिछली बार 2-3 क्वेश्चन आए थे, है ना। फिर देखो आप स्पोर्ट्स करो, स्पोर्ट्स से भी आपके एक रीजनिंग में आया था, एक इसके अंदर आया था, तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आया था, राइट।
एंड देन करो करंट अफेयर्स। ये आपके मेन टारगेट्स होने चाहिए, मेन टारगेट्स, दी शुड बी द मेन टारगेट्स। पहले इनको प्रिपेयर करो, देन मूव टू दिस टॉपिक्स लाइक आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, आप करना चाहो तो, है ना, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उनको बाद में करो, उनको पहले मत रखो, इनको पहले प्रिपेयर करो, ठीक है ना, प्रिपेयर दिस फर्स्ट। एंड स्टैटिक में जैसे आप कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन वाली क्लास करके जाओ, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिकल डांसेस करके जाओ, क्लासिकल डांसेस एंड ऑल, ठीक है ना, ये टॉपिक्स पहले प्रिपेयर करो यार। इंग्लिश के अंदर देखिए, इंग्लिश के अंदर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें आप कुछ कुछ टॉपिक्स करो पहले कवर, दैट इज एक तो PQRS करो, ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे भाई, तीनों क्वेश्चन फिक्स करो। एक कॉम्प्रहेंशन करो, कॉम्प्रहेंशन में देखो प्रैक्टिस करो, ओके, और ये वन शॉट में मैं ट्राई करूंगा आपके कवर कर दूं, 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट करो भाई, क्लोज टेस्ट से भी देखो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो इनमें आपके वेरी करता रहता है, कभी 3 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 3 इसमें, ऐसे आपके वेरी करता रहता है, ठीक है। एंड अदर देन दैट फिर करो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसी ऑर्डर में करो प्रिपेयर, क्योंकि इसके भी क्या आने हैं, 2 क्वेश्चन आने हैं। तो यहीं से देखो आपके क्या हो जाते हैं भाई, यहीं से आपके 12 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं 30 में से, राइट, 30 में से 12 क्वेश्चन तो यहीं पे हो जाते हैं। फिर आप फिलअप्स वगैरह करो, फिलअप्स कर लिए, आप एरर वाले कर लिए, ठीक है, एरर वाले, अब एरर देखो मैं वन शॉट करवाऊंगा, उसी से मैक्सिमम हो सकता है कि आपके वहीं से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अदर देन दैट वोकेब के लिए देखो यार, अभी आप क्या ही करोगे वोकेब पे, मैं बोलूंगा कि उतना ज़्यादा आप क्या नहीं करो, फोकस नहीं करो अभी, क्यों, और करना भी चाहो तो आपकी मैंने जो प्रीवियस वोकेब दे रखी है, इनको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज तो कोई दिक्कत की, अदरवाइज तो आपको ये दिक्कत कर सकता है। बाकी बैच वाले स्टूडेंट्स को भाई जितना वोकेब करवाया आपको बैच के अंदर, मोर देन इनफ है, उन्हीं से आपके वोकेब आएगा, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, ओके। आपने ये सारी चीज़ें कवर कर रखी है। अब ये टारगेट्स मैं पहले भी बहुत देता था, एंड वन आपके जो वन शॉट होगी उसमें मस्त आपका रिवीजन हो जाएगा, तो डू दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो आपको प्रिपेयर करनी है अभी लास्ट के 10 डेज के अंदर, डू प्रिपेयर दीज थिंग्स एंड डेफिनेटली स्कोर बूस्ट होगा, ओके। एंड मैं डेली आपको ऐसे स्ट्रेटेजी प्लानर भी दूंगा, अभी 10 दिन के लिए, कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका, कहाँ मिलेगा, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिलेगा, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वो प्लान्स आपको डेली आप फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके अलावा खुद से टारगेट्स रखने, ऐड ऑन करने हैं, अगर आपके टारगेट्स जल्दी कंप्लीट हो जा रहे हैं, ठीक है। जितनी पढ़ाई करोगे ना भाई, उतना बढ़िया करोगे परफॉर्म एग्जाम में अभी। अब फाइनल एडवाइस एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड देखो क्या है, वोट यू शुड अवॉइड। पहली बात तो डोंट रन आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस, सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो, ठीक है। दूसरा चीज, अवॉइडिंग मॉक्स, मॉक को अवॉइड करना, भाई प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम कैसे बनेगा, मॉक को ही अवॉइड कर दोगे तो काम कैसे बनेगा, ठीक है ना। मॉक से आप सीखते हो कि कौन से सब्जेक्ट को, कौन से पार्ट को कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है, क्या मेरे को प्रेफरेंसेस रखनी है, किस ऑर्डर में करना है सोल्व, ठीक है। इसके अलावा रिवाइजिंग, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज करना बहुत जरूरी है, जो अगेन अपन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं लास्ट के 10 डेज में, एंड इधर उधर की चीज़ों के पीछे भागते हैं। डोंट रन आफ्टर इधर उधर की चीज़ें, समझ रहे हो ना। वाई टी पे देखो यार कंटेंट बहुत मिलेगा, बट राइट कंटेंट कौन सा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने पढ़ाया है इनफ है यार, इनफ। उसके अलावा आपको कहीं और पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आप उसी को बार बार रिवाइज करो, करंट अफेयर्स करवाए उसी को रिवाइज करो, डिफेंस क्लास करवाई उसी को करवाओ, आपने मेरी भी डिफेंस कर ली, इस चैनल से भी कर ली, इस चैनल से भी कर ली, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन गया तो क्या हो गया, वो बेनिफिट नहीं देगा यार, ठीक है ना, वो चीज़ समझो आप, ओके। नाउ एट द एंड देखो, वो दिन आ ही गए भाई, 10 दिन बचे हैं अब, काफ़ी मेहनत की अपन ने पिछले, देखो काफ़ी महीनों से अपन मेहनत कर रहे हैं, राइट। एंड आई होप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। बस ये 10 दिन ना, हर एक दिन मेक इट काउंट, राइट। आपको मतलब हर दिन फील करवाना है कि हाँ मैंने इस दिन पढ़ाई की है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, बिकॉज अगर आप ही सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है यार, ठीक है। सो डू एवरीथिंग, मैं बोलूँगा भाई हर चीज़ छोड़ दो एंड इसके पीछे लग जाओ, एक कमरे में बैठो, खुद को क्लोज करो एंड 10 दिन गायब हो जाओ एकदम, एंड जम के पढ़ाई करो यार, उस यूनिफॉर्म के लिए करो, उस यूनिफॉर्म की ना एक फ़ोटो लगा लो सामने एंड खुद को इमेजिन करो मैं कैसा लगूंगा उसके अंदर। अगर फाइटर उड़ाने का सपना है तो सोचो, जब मैं फाइटर वाली वो यूनिफॉर्म में होऊंगा, वो हेलमेट मेरा पहना होगा एंड मैं उसमें कॉकपिट में बैठा हूँ तो कैसा लगूंगा, है ना। जब कोई एयरमैन आपको सिग्नल करेगा फ्लाई करने के लिए,
राइट? आपको आपने देखा होगा अलग अलग वहाँ पे भी जेस्चर्स होते हैं, राइट? तो आपको वो तो डिपेंड करेगा फिर जाके आपको कौन सी स्क्वाड्रन मिलता है उसके हिसाब से। सो डू इमेजिन दीज थिंग्स, क्योंकि मैं भी करता था भाई। आपके हो सकती है कुछ और चीज़ों जो आप सोचते हो, राइट? अपने लिए करो यार, अपनी फैमिली के लिए करो, एंड सब कुछ लगा दो यार। बिकॉज बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ओके। एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज स्पेशल होती है। अपॉर्चुनिटीज तो मिलती है, लिमिटेड मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, मिलती है पर जैसे अटेम्प्ट तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है काफ़ी बच्चों का हो। बट कुछ अपॉर्चुनिटीज मतलब ऐसी होती है कि भाई उन्हीं में आपका सिलेक्शन लिखा होता है अगर आप एफर्ट्स डालते हो। बाद में आप चाहे कितना भी जोर लगा लो आप नहीं कर पाते हो, है ना? तो डू दैट थिंग। ओके। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, सपोज करो आप, हो सकता है कि आप इस वाले में एकदम मेडिकली फिट हो और नेक्स्ट अटेम्प्ट में मे बी आप मेडिकली अनफिट हो जाओ, तो अब वैसा चांस लेना ही क्यों है? डू इन दिस ओनली। क्यों वो एक्सक्यूज देनी है? ओके। तो बताना भाई 10 दिन के अंदर कितना एफर्ट लगाओगे आप, एंड रेडी टू फिल दिस हेल मंथ, हेल वीक जैसा ही है ये तो, राइट? तो बताना रेडी हो फॉर लास्ट 10 डेज। इसमें मैं कुछ रिवीजन क्लासेस भी रखूंगा। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि देखो मैंने बता दिया है, कल मैथ्स का आपका वन शॉट आ जाएगा। ओके। मोस्ट प्रोबेबली रात में रिलीज होगा, क्योंकि अभी मेरे को बनाने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस मैंने उसमें चेंज भी किए हैं, काफ़ी पुराने वाले हैं, बिकॉज वो फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस है। जो बेस्ट क्वेश्चंस है वहीं से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसमें मैंने कुछ अपडेट किए हैं, आपके कुछ कुछ अपडेट किए हैं, राइट? बाकी तो आपको सेम मिलेगा। एंड कुछ हो सकता है मैं नई अप्रोचेस भी आपको उनमें सिखाऊं। सेकेंड थिंग इज़ कि एज आई सेड कि मैं इंग्लिश का भी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको 1 या 2 अगस्त को मिल जाए। इसके अलावा डू यू वांट कि मैं एक जीके के लिए भी क्या एक वन शॉट लेके आऊँ, एक फाइनल वन शॉट रिवीजन के लिए सिर्फ लाइव कर लेते हैं वो सेशन। उसके अलावा रीजनिंग के जो क्लासेस है वो मैं आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेशंस। तो ये जरूर बताना। एंड रेस्ट जो एफकेट नेक्स्ट एफकेट 2027, इसके एडमिशन की बात करें तो भाई इसका एडमिशन आपका ओपन होगा मोस्ट प्रोबेबली 10 अगस्त। मैं इसकी अपडेट दे दूंगा, ठीक है ना? जितने भी बच्चे टेक्स्ट करते हैं यार, बहुत टेक्स्ट आते हैं इसके रिगार्डिंग, बट मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ व्हाट्सएप पे, बिकॉज ऑफ हैक्टिक शेड्यूल एट द मोमेंट। तो मैं अभी इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है? वो मैं आपको वापस अपडेट भी कर दूंगा। ओके। तो ये भी मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी ये जीके वाला भाई जरूर बताना, डू यू वांट, जैसे मैं सीडीएस में लेके आया था, एंड कितने क्वेश्चंस डायरेक्ट आ गए थे। देखो दो हो सकता है, या तो आप जीके बोलो सिर्फ, या फिर करंट अफेयर्स बोलो। दोनों में से एक एक ही हो पाएगा, क्योंकि क्वालिटी बनाने में क्योंकि यार टाइम लगता है इसलिए। तो दोनों में से एक ही होगा। व्हाट यू वांट, जीके बेस्ड और करंट अफेयर्स बेस्ड? ओके, कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू एंड जय हिंद। एंड हाँ यार, शेयर कर दिया करो यार। एट द एंड अपना चैनल भी ग्रो। इस बार सोचा था कि 50K तक पहुंच जाएंगे, बट अभी अपन काफ़ी पीछे हैं, बट होपफुली एक दिन 50K भी पहुंच जाएंगे, ठीक है? बट आप शेयर करोगे तभी 50K तक पहुंचेंगे अपन। ओके। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।